क्रिएट अ न्यू नोटबुक एंड हम इसका नाम रखते हैं वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पांडाज इंपोर्ट किया है, देन नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, वार्निंग्स ताकि कोई वार्निंग्स ना आए हमें, एंड एसक्यूएलाइट 3, साईपाई से हमने टी टेस्ट इंपोर्ट किया है जो कि हम आगे देखेंगे क्योंकि हमने इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इंक्लूड किया है, एंड साईपाई से स्टैट्स मॉडल। ओके, सो इसको हमने रन कर दिया। नेक्स्ट हम लोड करेंगे डेटा सेट को। सो यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट किया है एसक्यूएलाइट 3 से, डॉट कनेक्ट इन्वेंट्री डॉट डी जो हमारा डेटाबेस है उससे, एंड देन सिंपली हमने कंप्लीट डेटा को फेच कर लिया विदाउट एनी कंडीशन। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर सेल समरी, और हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। सो ये हमारा डीएफ में डेटा आ चुका है। इस डेटा को हम पहले तो एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमने जो अंडरस्टैंडिंग की थी वो टेबल के वैल्यूज़ पे अंडरस्टैंडिंग की थी, बट कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किस टाइप के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं, कोई आउटलायर तो नहीं है, तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए हमें फिर से ईडीए करना पड़ेगा ऑन आवर फाइनल डेटा फ्रेम। सो यहाँ पे मैंने ईडीए के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है। So exploratory data analysis. So previously we examined the various tables in the database to identify key variables, understanding the relationship, determine which one should be included in the final analysis. तो इस टाइप का EDA हमने किया था just to find the variables and relationship. अभी हमें क्या करना है EDA में, we will analyze the resultant table to gain insight into the distribution of each column, help us understand data patterns, identify anomalies and ensure data quality before proceeding with further analysis. Okay, तो सबसे पहले तो हम summary statistics देखते हैं। summary statistics, ये जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट्स, ये सब आपको फाइनल जो मैंने नोटबुक फाइल बना रखी है इस प्रोजेक्ट के लिए, और जितनी भी स्क्रिप्टिंग है ये सब आपको कंप्लीट एक जिप फाइल में मिल जाएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम समरी स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला काम हमें यही करना होता है जब भी डेटा मिले उसका समरी स्टैटिस्टिक्स देखिए। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स हैं तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं डॉट टी से। नाउ एवरी कॉलम इज़ इन इंडेक्स, एंड जो इंडेक्स था वो हमारा बन गया है कॉलम। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें, जैसा हमने बात किया था कि वो नेगेटिव में हमको दिख रहा है। ओके, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो लॉस में गया है। प्लस यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी इन्फिनिटी, नैन वैल्यू दिख रही है, इन्फिनिटी दिख रही है क्योंकि ये जीरो से डिवाइड हुई है, दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रही है। एंड टोटल सेल्स क्वान्टिटी, ये सब जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं ज़ीरो हैं। दैट मीन्स कि जितने भी प्रोडक्ट थे वो परचेज तो हुए हैं बट कभी सोल्ड नहीं हुए, दैट इज़ वाई यहाँ पे इनका वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, मिनिमम वैल्यू। ओके, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं। मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पे हमें सही से दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स प्लॉट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ रेंज कर रही है और कोई आउटलायर तो नहीं है। सो मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए कोड लिखा है। न्यूमेरिकल कॉलम्स को पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिकल कॉलम्स करके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग का कोड लिखा है। पहले तो फिगर की साइज सेट की है 15 to 10, एंड देन यहाँ पे सब प्लॉट्स में, क्योंकि बहुत सारे कॉलम हैं तो सब प्लॉट्स में हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे फॉर एवरी कॉलम, और उसका टाइटल रख देंगे कॉलम नेम। सो लेट्स रन दिस। तो इस तरीके का आपको हिस्टोग्राम कुछ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कॉलम्स में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे सिंगल बिन का मतलब क्या है कि बहुत सारे आउटलायर्स प्रेजेंट हैं जो 4000 से भी ज़्यादा डॉलर परचेज़ किए हैं। अब ये हो सकता है इसका कारण कि जो ब्रांड है उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ बहुत प्रीमियम ब्रांड्स हैं, दैट इज़ वाई उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और परचेज प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये सब क्या है, को रिलेटेड हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा रेंज पे वैरी कर रहे हैं। सेम फॉर वॉल्यूम, टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल परचेज डॉलर, सेल्स क्वांटिटी। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो आपको एकदम इनफाइनाइट देखने को मिल जाता है निगेटिव में। तो अब आउटलायर्स को हम विजुलाइज करते हैं बॉक्स प्लॉट की हेल्प से भी। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स प्लॉट के लिए भी कोड लिखा है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे जो हिस्टोग्राम के लिए किया था वही किया है यहाँ पे, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है बॉक्स प्लॉट को। ओके, हिस्ट प्लॉट से बॉक्स प्लॉट से रिप्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें अलग अलग सब प्लॉट्स में बॉक्स प्लॉट देखने को मिल जाता है फॉर एवरी कॉलम। हर एक कॉलम में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं।
सो जो भी मैंने ऊपर एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इनसाइट लिखे हैं समरी स्टैटिस्टिक्स में से। तो समरी स्टैटिस्टिक्स में जो नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज़ हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। आउटलायर्स में मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक परचेज एंड एक्चुअल प्राइस, मैक्स वैल्यूज़ इतना है, दैट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन द मीन 24.39 एंड 35.64। मीन इतना कम है एंड मैक्सिमम वैल्यू इतनी ज़्यादा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा आउटलायर्स प्रेजेंट है। फ्राइट कॉस्ट में भी हमें देखने को मिल जाता है। ओके, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनका बल्क में शिपमेंट हो रहा है या फिर जो प्राइस है शिपमेंट का वो बहुत ज़्यादा है। ओके, स्टॉक टर्नओवर आपको मिल जाता है रेंज फ्रॉम 0 to 274.5। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट सेल हो रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट सोल्ड हो रहे हैं, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लाइक इन्वेंट्री में अभी तक बचे ही हुए हैं। ओके, एंड वन से ज़्यादा है जो स्टॉक, और अगर स्टॉक टर्नओवर किसी ब्रांड का 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसके पास पुराने स्टॉक भी थे जो कि वो इस साल जो हमने 1 ईयर का लाइक रिकॉर्ड लिया है फ्रॉम 2024 के स्टार्टिंग से 2024 के लास्ट तक, उतने में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट थे जो पहले से स्टॉक में थे, उसको वो सोल्ड कर रहा है इस ईयर में। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर देन 1। इस एनालिसिस के बेसिस पे हमें ऐसे वैल्यूज़ चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन एंड टोटल सेल्स क्वांटिटी एटलीस्ट 0 से ज़्यादा हो, उन्हीं पे हमें एनालिसिस करना है। अगर आप नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते, इतने सारा आउटलायर देख के आप सारे आउटलायर्स रिमूव कर देते, राइट, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ये जो आउटलायर्स हैं, हो सकता है ये प्रीमियम ब्रांड्स के हों, तो हमें वैसे ब्रांड भी आइडेंटिफाई करना है। तो हम आउटलायर्स ये सारे रिमूव नहीं करेंगे, जो इनकंसिस्टेंट आउटलायर है उसी को रिमूव करेंगे, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन जो लाइक 0 से नीचे हैं, टोटल सेल्स क्वांटिटी जो 0 है, ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं लेना है जो सोल्ड ही नहीं हुए हैं। ओके, तो वो सब हम फिल्टर आउट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक सीक्वल क्वेरी लिखी है जस्ट टू फिल्टर आउट द डेटा। ओके, क्योंकि हम डेटा में से डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ उतनी ही डेटा लेके आएंगे सीक्वल में, डेटाबेस में से जितने हमें ज़रूरी हैं। ओके, रिमूविंग द इनकन्सिस्टेंसीज। तो मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल सेल्स क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 रख दिया है। नाउ आवर न्यू डेटा फ्रेम इज दिस। तो इसमें हमें 8565 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अर्लियर हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स थे? 10,600 समथिंग। तो इतना हमारे पास डेटा आ गया। नाउ लेट्स अगेन प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आफ्टर क्लीनिंग द डेटा। तो प्रॉफिट मार्जिन का आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि एकदम 0 से 100 तक का आ गया है। नाउ लेट्स सी कि अपने डेटा में सबसे ज़्यादा किस वेंडर का डेटा प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट का डेटा प्रेजेंट है। ओके, तो उसके लिए हम काउंट प्लॉट कर सकते हैं। 2 ही प्लॉट हमें प्लॉट करना है, तो हम उसको साइड बाय साइड भी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सब प्लॉट क्रिएट किया है। फर्स्ट वाला वेंडर नेम पे होगा, सेकेंड वाला डिस्क्रिप्शन पे होगा। डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रोडक्ट का नेम। ओके, और टॉप 10 कैटेगरीज ही हम ले रहे हैं, सिर्फ टॉप 10 देखना है कि कौन से ऐसे टॉप 10 वेंडर्स हैं, और डिस्क्रिप्शन है जिसका हमारे पास वो जो 8000 रिकॉर्ड्स है उसमें सबसे ज़्यादा डेटा है। ओके, तो इससे जस्ट हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं। मार्टिनेटी कंपनीज़ हैं, MS वॉकर है, अल्ट्रा बेवरेज है, ये सारी कंपनीज़ के नेम हैं। और यहाँ पे आ जा रहा है प्रोडक्ट का नेम। ओके, जिम बेम, सॉदर्न कंफर्ट, ओके, बकार्डी सुपीरियर रम। सो ये हमारे पास आ गया वेंडर नेम एंड प्रोडक्ट नेम का जो टॉप 10 कैटेगरीज हैं। तो हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल का भी एंड कैटेगोरिकल का भी। अब हमें क्या देखना है? अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि कितना रिलेशनशिप है इन सब वेरिएबल्स का आपस में। जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं उन सबका कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है आपस में। हीट मैप इज़ द बेस्ट वे टू प्लॉट द को रिलेशन बिटवीन एनी 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो हीट मैप मैंने कैसे प्लॉट किया है? सिंपली मैंने फिगर का साइज सेट किया है। कोरिलेशन हम कैसे निकालते हैं? डॉट कोर करके यहाँ पे फंक्शन है। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स मैंने यहाँ पे पास किए हैं, तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल कॉलम्स पे ही वर्क करेगा। एंड देन मैंने हीट मैप वाला फंक्शन यूज़ किया है सी बॉन्ड का, उसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स पास कर दिया है नॉट इक्वल्स टू ट्रू। और कितना नॉट इक्वल्स टू ट्रू से क्या होता है? ये जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ये वैल्यूज़ दिखती हैं। ओके, कितने डेसिमल पॉइंट तक लिखनी चाहिए ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया है। यहाँ पे मैंने कलर पैलेट चूज़ किया है एंड देन लाइन की विड्थ क्या रहेगी। सिंपल टाइटल मैंने सेट किया एंड देन शो। सो दिस इज़ द कोरिलेशन हीट मैप। तो मैंने कोरिलेशन के भी इंसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं फ्रॉम दिस कोरिलेशन हीट मैप। तो परचेज प्राइस जो है और टोटल सेल्स डॉलर, इसका अराउंड 0.-0.01 ओके, इतना इसका है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट का -0.016।
दैट मीन्स प्राइस वेरिएशन डू नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि परचेज प्राइस में भी अगर हम कुछ डिफरेंस लाते हैं, जैसे कि अगर हम वेंडर को सेल कर रहे हैं ओके, और हमने परचेज प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है या फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट आर नॉट कोरिलेटेड। नेक्स्ट क्या हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इज बिटवीन द टोटल परचेज क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स क्वांटिटी, कन्फर्मिंग एफिशिएंट इन्वेंट्री टर्नओवर। दैट मीन्स स्टॉक में जितना भी प्रोडक्ट है वो सब सेल होता जा रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मार्जिन एंड टोटल सेल्स प्राइस, दैट सजेस्ट दैट एज सेल्स प्राइस इंक्रीज मार्जिन्स डिक्रीज, पॉसिबली ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर। तो जैसे जैसे सेल्स प्राइस इंक्रीज होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज होने लगता है। बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, बिकॉज यू कैन सी द कोरिलेशन कोफिशिएंट इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है नेगेटिव में, बट लिटिल मच डिफरेंस तो आता ही है। And the last point is stock turnover has weak negative correlation with both gross profit and profit margin, indicating that faster turnover does not necessarily result in higher profitability. Now अब हमें रिलेशनशिप पता चल गया किस किस वेरिएबल में क्या क्या रिलेशनशिप है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। नाउ इज़ द टाइम कि हम रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व करें दैट कैन हेल्प अस इन अप्रोचिंग सॉल्यूशन टू आवर बिजनेस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई ब्रांड्स दैट नीड्स प्रोमोशनल और प्राइसिंग एडजस्टमेंट विच एग्जिबिट लोअर सेल्स परफॉर्मेंस बट हायर प्रॉफिट मार्जिन। तो हमें ऐसे ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है जिनका सेल्स परफॉर्मेंस लोअर था बट उनकी प्रॉफिट ज़्यादा हुई है ओके, तो उनको प्रमोशनल या फिर प्राइसिंग एडजस्टमेंट की नीड हो सकती है। तो ऐसे ब्रांड को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। बाय करते हैं ब्रांड्स पे, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ओके, एंड एग्रीगेशन हम लगाएंगे। सबसे पहला एग्रीगेशन हम लगाएंगे किस पे, टोटल सेल्स डॉलर्स पे, और इसको हम करेंगे सम। नेक्स्ट हम प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, और इसका हम यूज़ करेंगे मीन, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसका मीन मीनिंगफुल होगा। सो ये हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है, 7000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। इसको हम रीसेट इंडेक्स कर देते हैं ओके। सो नाउ दिस इज़ द डेटा। सो ये एक तरीके से हो गया हमारा ब्रांड परफॉर्मेंस डेटा ओके। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ब्रांड्स को ओके। तो हमें कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि इतने से अगर ज़्यादा होगा तो वो ब्रांड लाइक जिनको प्रमोशनल नीड है वो वाले ब्रांड हैं, और अगर नहीं तो फिर वो दूसरे ब्रांड्स हैं ओके। तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करते हैं। सो ब्रांड परफॉर्मेंस टोटल सेल्स डॉलर पे पहले हम करते हैं। टोटल सेल्स डॉलर क्या है, जो हमारा कम हो ओके, लोअर सेल्स परफॉर्मेंस, तो हम यूज़ करेंगे क्वांटाइल 0.15। सो लो सेल्स थ्रेशोल्ड हमने रखा है कि 15% से कम होना चाहिए ओके, 15% से कम होना चाहिए। एंड सिमिलरली हमें हाई मार्जिन रखना है ओके, प्रॉफिट हाई होना, प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड हाई होना चाहिए। सो हाई मार्जिन थ्रेशोल्ड, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे प्रॉफिट मार्जिन, और वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए ओके। तो इस तरीके से हमारा लो सेल्स थ्रेशोल्ड आ जाता है इतना, एंड हाई मार्जिन थ्रेशोल्ड आ जाता है ये ओके 64%। 64% से अगर ज़्यादा है एंड $560 से कम है तो वो ब्रांड्स हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है। सो मैंने यहाँ पे फिल्टर के लिए कंडीशन लिख दिया है ब्रांड परफॉर्मेंस, एंड देन इसके अंदर ब्रांड परफॉर्मेंस टोटल सेल्स डॉलर पे हमने फिल्टर लगाया है कि उससे कम होना चाहिए, लो सेल्स थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, एंड प्रॉफिट मार्जिन हाई मार्जिन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम टारगेट ब्रांड्स कह रहे हैं। तो लेट्स प्रिंट। तो 7000 रिकॉर्ड्स में से, 7000 ब्रांड्स में से, यूनिक ब्रांड में से हमें 198 ऐसे ब्रांड मिल रहे हैं जिनका जो सेल्स है वो काफ़ी लो है बट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई है ओके। तो ऐसे ब्रांड्स को प्रमोशनल नीड है, उनके प्राइसिंग एडजस्टमेंट करने की नीड है ओके, ताकि सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो पाए। नाउ लेट्स क्रिएट दिस यूजिंग स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट से हम एकदम करेक्ट लाइन देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं ओके। तो मैंने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है ब्रांड परफॉर्मेंस के ऊपर टोटल सेल्स डॉलर ओके, एंड देन द सेकेंड वन इज़ द टारगेट ब्रांड। तो टारगेट ब्रांड को मैंने कलर रेड दिया है,
एंड जो नॉर्मल जितने भी ब्रांड्स हैं वो ब्लू कलर्ड हैं। ओके, उसका अल्फ़ा मैंने 0.2 रखा है ताकि वो थोड़ा सा लाइट कलर में दिखे। एंड देन मैंने यहाँ पे लाइन सेट की है हाई मार्जिन और लो मार्जिन की। ओके, सो लेट्स प्रिंट द, सो यू कैन सी कि जितने भी ब्रांड्स हैं हमारे वो इस लाइन के राइट साइड में बिलोंग करते हैं। ओके, तो आउटलायर्स होने की वजह से टोटल सेल्स डॉलर में हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल रहा है। तो लेट्स फिल्टर आउट द टोटल सेल्स डॉलर जस्ट फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन। हमें रिमूव नहीं करना है, जस्ट फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे ब्रांड परफॉर्मेंस को फिल्टर आउट कर रहे हैं और हम सिर्फ 10,000 से कम का ही टोटल सेल्स डॉलर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपके ब्रांड वैल्यूज़ हैं। ओके, टारगेट ब्रांड वैल्यूज़ हैं। तो इसको जब हम डैशबोर्ड पे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें माउस होवर करने पे भी डायरेक्टली नेम दिख जाएगा ब्रांड का। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ प्लॉट। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड रिसर्च क्वेश्चन, which vendors and brands demonstrate the highest sales performance। ओके, तो ये सिंपल हमें वेंडर और ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है जिसका सेल्स परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा था। तो सिंपली हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर देंगे वेंडर नेम पे, डिस्क्रिप्शन पे, टोटल सेल्स डॉलर का सम ले लेते हैं एंड टॉप 10 लेते हैं। ओके, एंड लार्जेस्ट से हम टॉप 10 रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट कर लेंगे। सो दीज आर द टॉप वेंडर्स एंड टॉप ब्रांड्स। ओके, बट अभी अगर आप देखो तो ये जो डॉलर की वैल्यूज़ हैं ये कंप्लीट लाइक नंबर्स में है, बट इसको अगर हमें मोर रीडेबल बनाना है तो हम इसको थाउजेंड्स में लाइक के, मिलियंस, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू रहेगी तो वहाँ पे वो m से रिप्लेस हो जाएगा, अगर 1000 से बड़ी रहेगी तो वो k से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो सिंपली अगर हमें अप्लाई करना है इस फंक्शन को, टॉप ब्रांड्स डॉट अप्लाई लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, लैम्डा x, एंड देन जो हमारा फंक्शन नेम था, क्या था फंक्शन नेम, फॉर्मेट डॉलर्स। ओके, फॉर्मेट डॉलर्स, और हम इसमें पास कर देंगे x। तो अब हमें पहले जो नंबर्स में दिख रहा था अब हमें वो पता चल रहा है कि ये 7.96 मिलियन है, 7.40 मिलियन है, 7.21 मिलियन है। ओके, तो इस तरीके से ये मोर रीडेबल है क्योंकि नंबर्स में हमें काउंट करना पड़ेगा कि कहाँ से मिलियन शुरू हो रहा है, कहाँ से 1000 शुरू हो रहा है, करेक्ट। तो अब हम इन दोनों डेटा को प्लॉट करते हैं यूजिंग बार प्लॉट। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है टॉप वेंडर्स के लिए एंड टॉप ब्रांड्स के लिए। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बार प्लॉट सिंपली हम बार प्लॉट को प्लॉट कर रहे हैं। टॉप वेंडर्स के इंडेक्स को मैं ऑन द वाई ले रही हूँ, एक्स एक्सिस पे उनके वैल्यूज़ को ले रही हूँ। ओके, और बार के आगे जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको एज अ टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है ताकि जो भी बार का विड्थ है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग उसके आगे वो वैल्यू आ जाए। एंड फॉर्मेट डॉलर्स का भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो लेट्स रन दिस। नाउ यू कैन सी टॉप 10 वेंडर्स बाई सेल्स एंड टॉप 10 ब्रांड्स बाई सेल्स। तो यहाँ पे आपको मिलियंस में रिकॉर्ड देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे भी सेम। ओके, तो सबसे टॉप पे है जैक डैनियल्स का जिसका लाइक सेल्स है 7.96 मिलियन, और कौन से वेंडर का है, डिएगो करके वेंडर है जिसका 67 मिलियन सेल्स हो रखा है। नाउ द थर्ड रिसर्च क्वेश्चन इज विच वेंडर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू टोटल परचेज डॉलर। ओके, तो इसके लिए हम ग्रुप बाय अगेन यूज़ करेंगे। ओके, ग्रुप बाय वेंडर नेम डॉट एग्रीगेट फंक्शन, इसके अंदर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। अब हमें कौन से कॉलम पे क्या यूज़ करना है ये हम कर्ली ब्रैकेट से डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं टोटल परचेज डॉलर्स। ओके, और ये हो जाएगा सम। देन हम ले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ये अगेन सम, एंड लास्ट इज टोटल सेल्स डॉलर्स, इसको भी हम ले लेते हैं सम। ओके, सो ये आ गया हमारा हर एक वेंडर के लिए टोटल परचेज डॉलर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स डॉलर डॉट रीसेट इंडेक्स। So let's call this data frame as vendor performance. Okay, अब हमें निकालना है कि लाइक कंट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, हर एक वेंडर का कितना % कंट्रीब्यूशन है परचेज की तरफ। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे वेंडर परफॉर्मेंस के अंदर ही, परचेज कंट्रीब्यूशन, और ये रहेगा परसेंटेज में। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, सेम डेटा फ्रेम में जो हमने टोटल परचेज डॉलर का सम निकाला है हर एक वेंडर के लिए, वो डिवाइडेड बाय
जो एग्जैक्ट टोटल है, कंप्लीट सारे वेंडर्स का जितना भी टोटल आया है वो। तो इससे क्या पता चल जाएगा, सपोज़ कि टोटल परचेज $100 है, ठीक है, और 5 to 10 आपके पास वेंडर्स हैं। तो ऐसे कौन से वेंडर हैं जिसने सबसे ज़्यादा डॉलर परचेज़ किया है, उसका क्या परसेंटेज है, ठीक है। सपोज़ एक वेंडर है जिसने लाइक $30 का परचेज़ किया है, तो $30 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 30% उसने कंट्रीब्यूशन किया है टोटल परचेज डॉलर्स में, जो कि था 100। ओके, तो ऐसे हमारे निकल जाता है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ परचेज। ओके, यहाँ पे डॉट सम होगा। तो यहाँ पे ये परसेंटेज वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट वैल्यूज़ किस पे करते हैं, परचेज कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दी है मैंने, कंट्रीब्यूशन परसेंट। ओके, एंड असेंडिंग हम रखेंगे इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये रीडेबल तो है नहीं, तो इसको हम राउंड कर देते हैं, राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अब यहाँ पे भी आपको जो डॉलर्स दिख रहे हैं, ये तीनों जो कॉलम्स हैं ये तीनों डॉलर्स में हैं, तो इस पर हम फॉर्मेट डॉलर जो हमने फंक्शन बनाया था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों कॉलम पे अप्लाई कर दिया फॉर्मेट डॉलर वाला फंक्शन, एंड हम सिर्फ टॉप 10 वेंडर्स को लेंगे। ओके, सो ये आ गया टॉप 10 वेंडर्स, और ये पहले हम सेव कर देते हैं वेंडर परफॉर्मेंस के अंदर, ताकि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो राउंड ऑफ टू 2 हो जाएं। एंड नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा सही से ये पता चल रहा है कि कितना टोटल सेल्स डॉलर था, परचेज डॉलर था मिलियंस में। ओके, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है डिएगो का, 16% कंट्रीब्यूशन है। मार्टिनेटी का 8% है, एंड अगेन लास्ट जो टॉप 10 में आ रहा है उसका 3% कंट्रीब्यूशन है। तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम बार चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ओके, प्लस इसके अलावा जो टॉप 10 वेंडर्स हैं इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके, कि जो टॉप 10 के वेंडर्स हैं वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिमेनिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। तो टोटल वेंडर्स कितने हमारे पास थे, अराउंड 100 समथिंग थे, राइट। वेंडर परफॉर्मेंस डॉट शेप कितने 119 समथिंग है, और टॉप 10 का जो परचेज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है इसका सम हम ले लेते हैं एक बार, टॉप वेंडर्स डॉट सम 66%। तो 119 वेंडर्स में से सिर्फ 10 ही वेंडर ऐसे हैं जो मोर देन 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं परचेज में, टोटल परचेज में कंपनी के, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी लो वेंडर्स हैं बहुत कम प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर रेगुलर नहीं है। तो इन दोनों ही इन्फॉर्मेशन को अगर हमें एक चार्ट से दिखाना है तो हम पैरेटो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम बार चार्ट प्लस एक क्यूमुलेटिव ग्राफ दिखा सकते हैं कि कितना टोटल परसेंटेज जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन रख दिया है। क्यूमुलेटिव समेशन तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पहले ये रखता है वैल्यू, फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू वो ऐड होके इसमें आ जाता है, थर्ड वैल्यू ऐड होके इसमें आ जाता है, इस तरीके से लास्ट में टोटल वैल्यूज़ आ जाती है। ओके, तो ये क्यूमुलेटिव सम है। अब इसको प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेरेटो चार्ट का यूज़ किया है कि कैसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो हम बार प्लॉट करेंगे जो वेंडर्स हैं उनके टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए जो परसेंट कंट्रीब्यूशन है, एंड देन हम यहाँ पे लाइन प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। अब परचेज कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आ रहा है, प्लस मैंने यहाँ पे जो फिगर प्लॉट किया था इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो एक ही फिगर में आपको दो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, हर एक वेंडर का कितना परचेज कंट्रीब्यूशन है एंड टॉप 10 वेंडर्स का कितना टोटल परचेज कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टॉप वेंडर्स। व्हाट इट मीन्स, जो हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शो की है 6% वाली, उसी का हमें टॉप वेंडर्स का टोटल प्रोक्योरमेंट निकालना है। तो मैंने परचेज कंट्रीब्यूशन का सिंपली यहाँ पे सम ले लिया है, तो यू कैन सी कि टोटल कितना है 65.69% है। ओके, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 100 माइनस 65.69%। अब इसको शो करने के लिए हम एक पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, डोनट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको डोनट चार्ट के फॉर्म में शो करेंगे। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। सबसे पहले तो हम लिस्ट कर रहे हैं वेंडर्स को, टॉप 10 जो वेंडर्स हैं उनका वेंडर्स करके एक वेरिएबल में लिस्ट स्टोर कर रहे हैं नेम का। फिर परचेज कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ओके,
देन टोटल कंट्रीब्यूशन सम ऑफ परचेज कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन 100 माइनस टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पाई चार्ट के लिए कोड लिख दिया है। ना यू कैन सी कि हमारा इस टाइप का फिगर बन के आ जाता है। 65.69% टोटल है एंड अदर वेंडर्स का 34.3% है। इस तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी द अनदर वे ऑफ शोइंग द सेम इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन इज, डज परचेजिंग इन बल्क रिड्यूस द यूनिट प्राइस एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल परचेज वॉल्यूम फॉर कॉस्ट सेविंग। तो यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं कि जैसे कि सपोज आप भी कुछ खरीदते हो, तो अगर आप बल्क में खरीदते हो तो आप बार्गेन करके हर एक आइटम का प्राइस कम करवा लेते हो, करेक्ट। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल हो रहा है वो 1500 में हो रहा है, बट आप 5 to 6 आइटम्स खरीद रहे हो, तो आप शॉपकीपर से बोल देते हो कि मैं तो इतने सारे सामान ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो, करेक्ट। तो हर एक प्राइस का जो यूनिट प्राइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो क्या ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या ऑप्टिमल परचेज वॉल्यूम है कॉस्ट सेविंग के लिए, ये हमें पता करके कंपनी को बताना है, करेक्ट। तो दैट इज़ द रिसर्च क्वेश्चन एंड यू कैन सी जितने भी रिसर्च क्वेश्चन है ये सब किसके अराउंड घूम रहे हैं, वेंडर परफॉर्मेंस के ही अराउंड घूम रहे हैं, क्योंकि हमें उससे रिलेशनशिप को इंक्रीज करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा सेल करना है, करेक्ट। सबसे पहले हम यूनिट परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। यूनिट परचेज प्राइस, टोटल परचेज डॉलर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय DF टोटल परचेज क्वांटिटी, कितना परचेज हुआ है एंड कितना क्वांटिटी पे किया गया है। इससे हमें एक क्वांटिटी का प्राइस मिल जाएगा, ओके, यूनिट प्राइस मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें यूनिट परचेज प्राइस मिल जाता है एक कॉलम। तो हमने यहाँ पे क्यू कट का यूज़ करके टोटल परचेज क्वांटिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। 3 किसके बेसिस पे, क्वांटाइल्स के बेसिस पे। तो ये इक्वल बकेट्स क्रिएट कर देगा और ऑर्डर साइज में इसको सेव कर देगा। सो यहाँ पे हम ऑर्डर साइज देख सकते हैं, ऑर्डर साइज, ओके, लार्ज मीडियम स्मॉल करके आ गया है। इसके साथ हम एक और कॉलम प्रिंट करके देख लेते हैं, टोटल परचेज क्वांटिटी, ओके। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये कह रहा है लार्ज क्वांटिटीज में परचेज हुए हैं, दीज आर द स्मॉल वन, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बकेटाइज कर लिया है बेस्ड ऑन द क्वांटाइल बेसिस। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, इसके बेसिस पे हमें यूनिट जो परचेज प्राइस है उसका मीन निकालना है कि किस परचेज क्वांटिटी की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यूनिट परचेज प्राइस लगता है, ओके। तो हम यहाँ पे सिंपली ग्रुप बाय करेंगे, DF ग्रुप बाय, किस पे कर रहे हैं हम, ऑर्डर साइज पे, ऑर्डर साइज। इससे हमें हर एक ऑर्डर साइज का जो मीन है यूनिट परचेज प्राइस वो मिल जाएगा, यूनिट परचेज प्राइस, ओके, डॉट मीन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल का परचेज प्राइस क्या है, 39, मीडियम का कितना है, 15 एंड लार्ज का क्या है, $10। इसी को अगर हम बॉक्स प्लॉट की हेल्प से प्लॉट करें तो तीनों का आप देख सकते हो, स्मॉल का कितना ज़्यादा आउटलायर्स है, मीडियम का एंड लार्ज का ये है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें कि जितना ज़्यादा वेंडर्स परचेज कर रहे हैं उतना ही कम यूनिट परचेज प्राइस लग रहा है। तो जितना ज़्यादा वो बल्क में परचेज कर रहे हैं उतना ही कम प्राइसिंग लगता है हर एक यूनिट के लिए। अगर हम बल्क प्राइसिंग की स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करेंगे तो वेंडर्स और इंकरेज होंगे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने में। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फ्रॉम द अबव इनसाइड। वेंडर्स बाइंग इन बल्क, दैट इज़ लार्ज ऑर्डर साइज, गेट द लोवेस्ट यूनिट रेट, जो कि जैसे मैंने बताया अभी, meaning higher margins if they can manage inventory efficiently, correct. The price difference between small and large order is substantial, like 72% reduction in the unit cost, and this suggests that bulk pricing strategies successfully encourage vendors to purchase in large volumes, leading to higher overall sales despite lower per unit revenue, करेक्ट। तो जितना ज़्यादा वो बल्क में परचेज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। नाउ द नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन इज, विच वेंडर्स हैव लो इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेटिंग एक्सेस स्टॉक एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स। जिसका सबसे कम इन्वेंट्री टर्नओवर होगा, इसका मतलब उसके पास स्टॉक ज़्यादा है बट वो सेल नहीं कर पा रहा सही से। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे वेंडर्स लेने हैं जिनका स्टॉक टर्नओवर 1 से लेस हो, ओके, स्टॉक टर्नओवर लेस देन 1,
वाई, बिकॉज हमें पहले उन्हीं पे एनालिसिस करना है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है इसका मतलब उनके पास स्टॉक ही ज़्यादा है, ओके, एंड उसको वो मूव भी कर पा रहे हैं। सो इस पर हमें यूज़ करना है कितने 4229 रिकॉर्ड्स हैं आउट ऑफ 8000। इस पर हम ग्रुप बाई करेंगे वेंडर नेम पे एंड स्टॉक टर्नओवर का ले लेंगे हम यहाँ पे मीन, ओके। तो यहाँ पे हमें हर एक वेंडर का स्टॉक टर्नओवर मीन निकल के आ जाता है। एंड नाउ वी विल सॉर्ट वैल्यूज। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली डू द ग्रुप बाय एंड नॉट फिल्टरिंग द डेटा। दिस इज जस्ट आई वॉन्ट टू शो कि जो हमने डेटा लिया है वो कम्प्लीटली मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट कि हमें सिर्फ 1 से जो लेस देन है उसी पे वर्क करना है। जैसे सपोज आपकी कंपनी को 10 से ज़्यादा मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, तो अब कंप्लीट रिकॉर्ड में लोवेस्ट में 2, 3 ये सभी तो आ सकते हैं, बट मीनिंगफुल क्या है जिनका 1 से लेस हो, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले फ़िल्टर लगा दिया है। सॉर्ट करना है वैल्यूज़ स्टॉक टर्नओवर के ऊपर, स्टॉक टर्नओवर एंड असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू डॉट हेड 10। सो ये हमारे पास आ जाता है टॉप 10 वेंडर्स, टॉप 10 लो इन्वेंट्री टर्नओवर वाले वेंडर, ओके। तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर 0.6 से 0.8 तक वेरी करता है। तो ऐसे वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस वेंडर से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और किस वेंडर से हमें कम प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन, हाउ मच कैपिटल इज लॉग्ड इन अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड विच वेंडर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इट। अब हमें ये निकालना है कि पहले तो कितना इन्वेंट्री सोल्ड हो चुका है एंड कितना इन्वेंट्री ऐसा है जो बचा हुआ है जो अनसोल्ड है, उसका डॉलर्स कितना है, कितना अमाउंट उसका बचा हुआ है, करेक्ट। एंड कौन से ऐसे वेंडर है जो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल इंसाइट है अगर हम इसको निकाल लेते हैं, करेक्ट। कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये ऐसे वेंडर को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यू करके एक कॉलम बनाया है जिसमें टोटल परचेज क्वांटिटी माइनस टोटल सेल्स क्वांटिटी किया है एंड मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस, ओके। कितना परचेज हुआ, कितना सोल्ड हुआ, मल्टीप्लाइड बाय कितना उसका प्राइस था, ओके। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यू, करेक्ट। और उसका अगर हम सम करेंगे तो कंप्लीट कैपिटल मिल जाएगा, दैट इज़ $2.7 मिलियन का जो कैपिटल है वो अभी तक अनसोल्ड है। टोटल कैपिटल तो पता चल गया, अब हमें वेंडर्स कैलकुलेट करना है। तो वेंडर्स के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि पहले तो हम ग्रुप बाय करेंगे वेंडर नेम पे और अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यू को सम करेंगे, और जो टॉप 10 रहेंगे वो वेंडर्स ऐसे हैं जो इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। अब इन दोनों ही वेंडर्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग वेंडर हैं एंड कौन से लो परफॉर्मिंग वेंडर हैं, और उनका प्रॉफिट मार्जिन का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, करेक्ट। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट कर लिया है। टॉप परफॉर्मिंग वेंडर्स के लिए मैंने यहाँ पे सेल्स डॉलर पे क्वांटाइल सेट किया है। 75% से अगर ऊपर है तो वो टॉप परफॉर्मिंग वेंडर है, 25% से अगर लोअर है तो वो लो परफॉर्मिंग वेंडर है, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किया है टॉप वेंडर्स एंड लो वेंडर्स को बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ओके। जस्ट द मैंने ग्रेटर देन एंड लेस देन करके साइन बनाया है, प्रॉफिट मार्जिन को लेके आ रही हूँ मैं टॉप वेंडर्स और लो वेंडर्स के। तो यहाँ पे टॉप वेंडर्स हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इसमें आपको टॉप वेंडर्स की प्रॉफिट मार्जिन आ जाती है एंड सेम फॉर द लो वेंडर्स। नाउ टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसमें ये डेटा एज एन इनपुट ले रहा है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आप चेंज भी कर सकते हो 0.95, ओके। तो मीन वैल्यू पहले तो निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं। अगर आपने मेरे स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखी होगी तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। मार्जिन ऑफ एरर मैंने यहाँ पे निकाल लिया, टी क्रिटिकल निकाल लिया मैंने यहाँ पे एंड इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें मीन वैल्यू माइनस मार्जिन ऑफ एरर एंड मीन वैल्यू प्लस मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर क्या है, मीन से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, वही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ओके। सो लेट्स रन दिस। तो नाउ मैंने यहाँ पे प्लॉट करने का भी कोड लिख दिया है, टॉप मीन, टॉप लोअर एंड टॉप अपर। कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैं यहाँ पे डेटा पास कर रही हूँ जो कि है टॉप वेंडर्स एंड लो वेंडर्स, ओके। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपर बाउंड की, लोअर बाउंड की फॉर द टॉप वेंडर एंड लाइक लो परफॉर्मिंग वेंडर। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जस्ट सिंपल। देन मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है फॉर द टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर, और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है जस्ट फॉर द शोइंग कि कितना ज़्यादा
कहाँ से कहाँ तक कॉन्फिडेंस इंटरवल लाई करता है. ओके, सो नाउ यू कैन सी टॉप परफॉर्मिंग वेंडर का कॉन्फिडेंस इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 30.74 से 31.61. एंड लो परफॉर्मिंग का प्रॉफिट मार्जिन 40.48 से 42.62 है. यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग वेंडर का प्रॉफिट मार्जिन कम है, जबकि लो परफॉर्मिंग वेंडर्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है. सेम आप इस चार्ट पे भी देख सकते हो, ये जो लाइन है यहाँ पे 40 के अराउंड ये आपको मिल जाता है फॉर लो परफॉर्मिंग वेंडर. रेड वाला लो परफॉर्मिंग वेंडर है एंड ब्लू वाला हाई परफॉर्मिंग वेंडर है. सो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लो परफॉर्मिंग वेंडर्स इज 48% to 42%. दैट इज सिग्निफिकेंटली higher than the top performing vendor, correct? This suggests that vendor with lower sales tend to maintain higher profit margins, potentially due to premium pricing or lower operational cost. करेक्ट. इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लोअर परफॉर्मिंग वेंडर है, हो सकता है कि वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, करेक्ट, क्योंकि उनकी प्रॉफिट मार्जिन को तो देखिए यहाँ तक लाई कर रहा है, बट टॉप परफॉर्मिंग वेंडर का लाइक 80% तक ही खत्म हो जा रहा है, करेक्ट. तो हो सकता है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट हो वो कम हो, करेक्ट. फॉर हाई परफॉर्मिंग वेंडर इफ़ दे एम टू इम्प्रूव, यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है कि क्या कर सकते हैं. ओके, सो इफ़ दे एम टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी दे कुड एक्सप्लोर सेलेक्टिव प्राइस एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बंडलिंग स्ट्रेटजीज. And for low performing vendors, despite higher margin, their low sales volume might indicate a need for better marketing, competitive pricing और improved distribution strategies. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्फिडेंस इंटरवल. नाउ द लास्ट वन इज, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं, दैट इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रॉफिट मार्जिन बिटवीन टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर. ओके, क्या ये जो डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हाई डिफरेंस है, क्या वो सिग्निफिकेंटली करेक्ट है या फिर नहीं. तो उसके लिए हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ टॉप परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन. यहाँ पे मैंने सेम कोड लिख दिया है टॉप परफॉर्मिंग वेंडर एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर को कैलकुलेट करने के लिए. देन टी टेस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. ओके, एंड देन लेट्स प्रिंट. अभी यहाँ पे हमें जो पी वैल्यू मिल रही है काफ़ी ज़्यादा लो है, दैट मीन्स देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रॉफिट मार्जिन्स बिटवीन टॉप एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर. So that is how you can do the complete analysis based on your business problem. यहाँ पे मैंने confidence interval भी यूज़ किया है, statistics भी यूज़ किया है, प्लस hypothesis testing भी यूज़ किया है, करेक्ट. इसके अलावा भी आप बहुत सारे टेस्टिंग कर सकते हो. इसमें ये डेटा काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं. आप डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम भी ट्राई कर सकते हो, प्लस आप इसमें डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट वी विल क्रिएट द पावर BI डैशबोर्ड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस.